दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर बहस हो रही है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और हर चीज़ पर बात हो रही है। हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर बात हुई। दुनिया किसी फैसले पर पहुंचने में अभी तक नाकाम है। बरतानिया ने भी हर्ड इम्यूनिटी का तजर्बा किया, मगर ये तजर्बा नाकाम हुआ और इस वक्त बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,000 से भी ज़्यादा हो गई है। आज ही बरतानिया ने मजीद 3 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया है। बरतानिया के बाद स्वीडन ने इस मॉडल पर अमल किया, मगर अपने साइज़ और खित्ते के मुमालिक में स्वीडन को भी सबसे ज़्यादा अमवात का सामना है। वहाँ अब तक 1300 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और दुनिया स्वीडन की इस हिकमत अमली पर तनकीद कर रही है। इन मुश्किल लम्हात में ये गैर मामूली नज़ारे हैं। स्वीडन में लोग माजी की तरफ बाहर निकल रहे हैं, अपने दोस्तों और ख़ानदानों के साथ इतवार की धूप रेस्टोरेंट्स में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने स्वीडन को मुतासिर नहीं किया, बस फ़र्क यह है कि स्वीडन का इससे निपटने का तरीका मुख्तलिफ है। कोई ज़बरदस्ती की बंदिश नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। और बहुत से लोग, जिनमें सदर ट्रंप भी शामिल हैं, वो समझते हैं कि स्वीडन का हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल कामयाबी से जारी है, जिसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वायरस मुंतकिल हो जाए और फिर उनमें वायरस न लगने के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाए, जिससे वायरस का फैलाव ही रुक जाए। स्वीडिश अथॉरिटीज़ को लगता है कि उनकी हिकमत अमली है कि वायरस को वहाँ रोका जाए जहाँ वो ज़्यादा फैलता है, और उनके ख्याल में ये रेस्टोरेंट्स में नहीं फैलता। मगर एदाद और शुमार एक अलग कहानी बता रहे हैं। एक छोटा मुल्क होते हुए स्वीडन में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। हर 1 लाख लोगों में से तकरीबन 9 लोगों की अमवात हुई, जो कि अमेरिका में 1 लाख में से तकरीबन 7 है। यानी स्वीडन में अमवात की शरह अमेरिका से ज़्यादा है। मगर इटली, जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा हलाकतों की शरह है, उससे कम है। इटली में 1 लाख में से 33 लोग हलाक हो जाते हैं, और जो हलाकतें स्वीडन में हुई हैं उनमें आधे से ज़्यादा ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीडन में सबसे ज़्यादा इक़दामात का मुतालबा किया है, और हज़ारों स्वीडिश साइंसदानों की एक तंजीम ने भी एक पिटीशन साइन की है, जिसमें कहा गया है कि स्वीडिश हुकूमत की हालिया पॉलिसी से मजीद अमवात होंगी। नकादों का ख्याल है कि स्वीडन इस वक्त एक हाई रिस्क तजुर्बे में फंस चुका है, मगर स्वीडिश हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी से कोरोना के खिलाफ सही तवाज़ुन तलाश कर लिया है। मगर जो भी हो, आने वाले वक्तों में स्वीडन की मिसाल दुनिया के लिए एक सबक बनेगी कि कोरोना से लड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है। बरतानवी अखबार गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में जो हलाकतें हुई हैं उसकी शरह का जायजा लिया जाए तो 10 लाख में से 118 लोगों की हलाकतों का तनासुब है, जबकि उसके पड़ोसी मुमालिक डेनमार्क में ये तनासुब 10 लाख लोगों में 55 है, जबकि फिनलैंड में ये तनासुब सिर्फ 13 है। अहम बात यह है कि स्वीडन में शहरियों पर कवानीन का सख्त इतलाक नहीं किया गया, बल्कि उनको हिदायत की गई है कि वो अपनी ज़ाती जिम्मेदारी पर समाजी फासला रखें, जबकि हुकूमत ने हाई स्कूल्स बंद कर दिए हैं और 50 से ज़्यादा लोगों से अफराद का एक साथ जगह पर जमा होने पर कहा गया है कि उनको हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया है कि वो इस पर एहतियात करें। इसी तरह जिन ममालिक में लॉकडाउन है वहाँ मुसलसल बंदिशों से अवाम परेशान हो रहे हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शहरियों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है। यानी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉडल दुरुस्त है। अब अमेरिका में मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज हो रहा है। हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेरे शौहर पहली दफा बेरोजगार हुए हैं। ऐसा वक्त पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा। हम वापस काम करना चाहते हैं। हमें अपने बिल अदा करने हैं। We have bills to pay. ये वक्त है कि हमारी रियासत खोली जाए। हम जो खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद पा रहे। मेरे बाल देखिए, हम सैलून नहीं जा पा रहे। जो बीमार हैं वो घर पर रहे, मगर हमें काम करने दें। हम काम करना चाहते हैं। The ones that can work need to work. We need to open our business. अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरहलों में लॉकडाउन में नरमी का प्लान जारी किया है। बहस हो रही है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि मैं फैसला कर सकता हूं और मेरे पास मुकम्मल इख्तियार है, और रियासतों पर भी अपनी बालादस्ती की बात कर रहे थे। अब उन्होंने जो मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स हैं उनके ऊपर ये बात छोड़ी है कि वो अपनी अपनी रियासतों में लॉकडाउन के हवाले से फैसला कर सकते हैं। 3 मरहले उन्होंने जारी किए हैं। इसके अलावा और कोई हल है या नहीं, क्योंकि कहीं हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है तो वो मॉडल काम नहीं कर रहा, स्वीडन में काम नहीं किया। इसके अलावा लॉकडाउन में मुआशी मसाइल हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक सरकारी अफसर अरशद महमूद ने एक फार्मूला दिया है जिसके तहत स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है। वो शाया भी हुआ, उस पर सोशल मीडिया पर बहस भी हो रही है। उनके मुताबिक कोरोना वायरस आवाम के हिस्सों में फैलता है और सारी आवाम में उस वक्त फैलता है जब आवाम के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन थोड़े वक्त के लिए हो सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसे राशिद महमूद के मुताबिक एक अलग तरीके से लॉकडाउन करने चाहिए, और इसका तरीका यह है कि मुख्तलिफ इलाकों की जोग्राफियाई जोनिंग की जाए और मुल्क को कोरोना मैनेजमेंट जोन्स और कोरोना मैनेजमेंट सर्कल्स में तकसीम किया जाए। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख हाउस होल्ड्स हैं। अगर हर जोन में 16,000 हाउस होल्ड हों डाले जाएँ
तो वो 2000 जोन्स में तकसीम हो जाएंगे। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन्स को या तो इन्हीं 2000 जोन्स का हिस्सा बना दें या अलग जोन्स का दर्जा दे दें। फिर हर जोन को मजीद सर्किल में तकसीम कर दें और जो सर्किल और हर सर्किल में तकरीबन 1600 घर हों। इस सब में अहम यह होगा कि मुख्तलिफ जोन्स और सर्किल्स के अंदर जोग्राफियाई मुमासलत हो, उनकी जोग्राफियाई सरहदें वाज़ेह हों और मुआशी सतह पर भी मुख्तलिफ सर्किल्स या जोन्स में रहने वाले एक जैसे हों और फिर टेस्टिंग तरीक़ाकार हो। उनके मुताबिक ये सारा डेटा हुकूमत के पास मौजूद है और अगर हुकूमत ये करती है तो इन जोन्स को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। आमदनी के लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनमें मॉनिटरिंग की जा सकती है और फिर जो टेस्टिंग का तरीक़ाकार हो वो वही हो जो जर्मनी में तजवीज़ किया गया है, क्योंकि टेस्टिंग किट्स दुनिया भर में कम है। इसलिए हर एक का अलग टेस्ट करने की बजाय 10 लोगों का मवाद इकट्ठा करके एक टेस्ट किया जाए। अगर टेस्ट मनफी आया तो 10 के 10 लोगों में वायरस नहीं है और इस तरीके से 9 टेस्टिंग किट्स बच जाएंगी। मगर अगर टेस्ट मस्बत आया तो 10 के 10 लोगों का अलग अलग टेस्ट कर लें कि किसके अंदर वायरस है। इसी तरह मुख्तलिफ जोन्स में हुकूमत को पता चल जाएगा कि कहाँ वायरस ज़्यादा है, कहाँ लॉकडाउन करना है, कहाँ कर्फ्यू लगाना है, बजाय इसके कि पूरे मुल्क या पूरे शहरों को एक साथ बंद कर दिया जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। राशिद महमूद साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया। ऐसा ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस हवाले से सीख रही है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ। चीन से लेके, चीन ने पूरा लॉकडाउन किया सुबह, इटली ने तो पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया। इसके अलावा अमेरिका में भी लॉकडाउन हुए हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो किसी मुल्क ने की नहीं। कैसे पाकिस्तान में इसकी अफादियत हो सकती है? और अगर मुख्तलिफ इलाकों को कर दें तो उन मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने दफ्तर जाएंगे, हर दफ्तर में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, अगर किसी को लग गया तो वो अपने इलाकों में जाके लगा दे। ये कैसी होगी ये मैनेजमेंट और टेस्टिंग? सर ऐसे है कि जब वायरस शुरू में आया ना तो दुनिया के तमाम मुल्कों ने, आप समझे कि इनके लिए एक नई बात थी और उनके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम थी। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है तो हमारे 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं। या हम फियर में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बहुत सारे मुल्कों ने फियर में रिस्पॉन्ड किया, या हम बिल्कुल हम उसमें गुस्से में रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दोनों रैशनल रिस्पॉन्सेज नहीं है। जहाँ रैशनल रिस्पॉन्स वो है जो आपका इंफॉर्मेशन ड्रिवन हो, जो सिग्नल ड्रिवन हो। अच्छा, शुरू में क्योंकि बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि किस एरिया में एक बीमारी है, किस में नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी बहुत दुरुस्त फैसला किया कि हमने लॉकडाउन कर दिया, पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया। क्योंकि जब तक हमें मालूम ना हो कि किस इलाके में बीमारी है, किस में नहीं है, तब तक हम उसे ओपन नहीं कर सकते। तो आप ये समझे कि मुआशरे में इस वक्त 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिनका पता है कि ये बीमार है या इनको इन्फेक्शन है, और एक वो जिनके बारे में ये नहीं पता कि इनको इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हमने क्या किया है, और बाकी मुल्कों ने भी यही किया है, ऐसा नहीं कि बाकी मुल्कों ने वो बहुत कमाल किया है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो आदमी जिसके बारे में पता नहीं था कि उसे इन्फेक्शन है, उसे अज्यूम कर लिया कि उसे इन्फेक्शन है, और उसकी इस अंडरलाइंग असम्पशन की बुनियाद पे उनको कहा कि भाई घरों से बाहर ना निकलो, तुम दूसरे लोगों को बीमारी फैलाओगे या दूसरे लोगों से तुम्हें बीमारी लगेगी। ये अंडरलाइंग असम्पशन ये है कि नॉलेज नहीं है। जब तक नॉलेज और इंफॉर्मेशन डेवलप नहीं होती तब तक आप स्मार्ट लॉकडाउन नहीं कर सकते या स्मार्टली इकोनॉमी नहीं चला सकते। अब इस अंडरलाइंग असम्पशन को तोड़ने का क्या तरीका है? वो एक ही तरीका है कि आप रैंडम टेस्टिंग करें। करंटली इस वक्त तमाम मुल्कों में सवाए 1-2 एक्सेप्शन के सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको अलामात हैं, या जो वो रिपोर्ट करते हैं कि जी हमें अलामात है, खा वो अलामात दुरुस्त हो या ना हो। जब तक एसिम्टोमेटिक की टेस्टिंग नहीं होती, जो इस केस में को 30% के करीब हैं जिनका बिल्कुल कोई, जो अभी तक एस्टीमेट है वो ये है कि 30% ऐसे लोग हैं जिनको कभी कोई अलामत नहीं आती लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते हैं और उनको अलामत नहीं आती तो उसका क्या हल क्या है? उसका हल ये है कि अभी उन्होंने ये ढूंढा हुआ है कि उनको वो टेस्ट नहीं कर रहे लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि वो, इट्स लाइक अज्यूमिंग समबडी गिल्टी विदाउट डिटरमिनिंग वेदर गिल्टी है या नहीं है। तो आपने पहले उन्हें कन्विक्ट कर दिया, उन इलाकों को भी, जोन्स को भी, कस्बों को भी, शहरों को भी। देखिए ये एक एलिमेंट पे मबनी प्रपोजल नहीं है, इसके हिस्से हैं। आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है? टेस्टिंग करके। टेस्टिंग कौन सी करनी है? आपने मैसिव टेस्टिंग करनी है लेकिन रैंडमाइज सैंपलिंग के जरिए करनी है। जब तक आप रैंडम सैंपल ड्रॉ नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहां, या तो आप पूरी पॉपुलेशन का कर लें जो पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना। तो रैंडम सैंपल हमें एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देगा कि इस इलाके में बीमारी नहीं है। मसलन जो मैंने प्रपोजल लिखी है इसमें उन इलाकों में जहां अभी तक कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ, हर 1600 घरों के सर्कल्स में से 100 घर जो हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और तमाम घरों से एक सैंपल ड्रॉ किया जाएगा, जिसका मतलब है हर 16वें घर से सैंपल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जहां पे बीमारी रिपोर्टेड है
जिन सर्कल्स में, या उनके जो कंटिगुअस सर्कल्स हैं उनमें से हम 200 सैंपल ड्रॉ करेंगे। उसी 1600 घर में से 200 सैंपल ड्रॉ करेंगे, यानी हर 8वें घर से सैंपल होगा। जब आप रैंडमली ड्रॉ करते हैं किसी इलाके से, तो इस बात का चांस बहुत कम होता है कि उस इलाके में डिजीज हो, लेकिन आपके रैंडम सैंपल होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। से जब मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहता हूं, तो फिर वो चांस सिर्फ 5% से भी कम रह जाता है कि वहां बीमारी हो और कि हमारा सैंपल गलत निकल आए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद थे।